to say means like speak something on what we call it stand-up comedies these days. आजकल देखो बड़ा दौर चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी का, हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है। जिसने जिंदगी में कुछ करा भी नहीं हो ना, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, कुछ मस्ती नहीं करी। तो मैं अपनी सच्ची घटनाएं कुछ शेयर करना चाहूंगा कि आपको रेस मूवी याद होगी, रेस याद है? वो मतलब क्या नाम है उसका, सैफ अली खान, बिपाशा। तो ये वाली मूवी हम देखने गए थे, पूरा ग्रुप गया था हमारा, 2008 की बात है। वी वर इन फर्स्ट ईयर, लाइक सेकेंड सेम। तो जब वहां गए तो हमारी आदत थी लड़कियां ताड़ने की। 10-12 लड़के थे। नहीं, लड़कियों की आदत नहीं होती। हाँ, लड़कों की आदत होती है, ऐसे वो अधिकार है, वो आप जैसा भी कह लो। नहीं, आजकल माहौल दूसरा भी चल रहा है, LGBT भी चल रहा है, और ये होमोसेक्सुअल्स, वो भी जमाना है। अगर हम लड़की ताड़ रहे थे, ठीक है, तो वो पिंक ड्रेस में थी, हमें अच्छी लग रही थी। अब हम 2 जनों को अच्छी लग रही थी, एक आदमी को नहीं, हम 10-12 लोग थे, उसमें से 2 जनों को अच्छी लग रही थी। और हम लड़की इकट्ठा मिलके देखते थे कि हाँ ये अच्छी है, दोनों एक दूसरे को हाँ भाई अच्छी है, अच्छी है, हाँ, तो दोनों मिलके देख रहे थे। अब क्या हुआ, थिएटर में जब हम बैठे हुए हैं, रेस चल रही, तो हम पीछे से मुड़ के देखते थे, तो हमारी तरफ देख रही होती थी। आप लोगों की अलग ही रेस लग रही थी मतलब। तो हम दोनों भाई देख रही है, हाँ देख रही है, पक्का देख रही है, पक्का देख रही है। अच्छा, ब्रेक हुआ तो पैसे तो कम ही होते थे, तो ब्रेक में वो 100 रुपए के पॉपकॉर्न तो खाने नहीं थे हमने, तो बस हम बैठे रहे। तो हम बैठे रहे मतलब उसके लिए बैठे रहे ना, और कहीं नहीं जाना, टॉयलेट भी नहीं जाना, कुछ नहीं करना, उसको देखना है। देख लिया अपने को, लाइन देखिए, हाँ भाई पक्का देख लिया। मैंने देखा, हाँ देख लिया, उसने देखा, हाँ देख लिया, हो गया, पक्का हो गया, देख लिया। अब आगे की स्टेप होना चाहिए। अच्छा, फिर लेकिन यार अब जो है कहाँ मिले, अंधेरा वो हुआ, मतलब ना अचानक भीड़ में वो गुम हो गई, पता ही नहीं चला कि किधर गई। फिर सारे जहाँ पे ना वो लॉबी होती है, जहाँ एग्जिट करके आते हैं, तो वहां जब आए तो जो है ना हम सारे कहने लगे अब क्या करना है, कहाँ चलना है, सारे फ्रेंड्स। तो इतने में हमने देखा एक बड़ा सा पिलर था, उसका ना जो मेन सेंट्रल पिलर था बहुत ही मोटा था, मतलब कि बहुत ही कम से कम 8-10 आदमी ऐसे खड़े हो जाए, उतना बड़ा था उसका सरकमफेरेंस। तो वहां पे हम इधर खड़े थे, लड़के सारे खड़े थे, उधर वो दो खड़ी थी। वो हमने कहा ये वही है बेटा, अपने लिए रुकी है, रुकी यहाँ पे जा रही है, सारे लोग चले जा रहे हैं और ये रुकी हुई है, तो मतलब हमारे लिए रुकी है, तो ठीक हो गया। अब डिसाइड हो गया। अब हमने इनको गोली दे दी, बाकी दोस्तों को अपने, कैसा है तुम निकलो, हम आते हैं। तो कहते क्या हो गया, हमने कहा नहीं थोड़ा काम है, वो भैया से काम है, 1 मिनट आ रहे हैं, फोन करके आ रहे हैं। ठीक हो गया, फोन करके आ रहे हैं। तो हम दोनों रुक गए, ये सारे जैसे ये निकले। अब वहां से सारी क्राउड ऑलमोस्ट चली गई। जब क्राउड चली गई तब हमने क्या किया, चल बात करें भाई, बात करें। अब वो ज्यादा कह रहा था, मैं कम कह रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस हो नहीं रहा था कि क्या करना है। अब मैंने फिर भी हाँ चलो। अब वहां उसके सामने पहुंच गए, लड़की के एक खड़ी एक और खड़ी, तो तब दूसरी वाली एक हम दोनों को नहीं पसंद थी, एक ही पसंद थी दोनों को, वही वाली पिंक वाली, पिंक ड्रेस वाली मतलब है। अच्छा, अब भाई हम दोनों भाई जो है, अब वो कहना बात कर, अब वो कहता है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि हाथ का रखूं, जेब में रखूं, पीछे रखूं, आगे ऐसे करूं, कैसे करूं, क्या करूं। मुझे तो अपने हाथ का नहीं समझ में आता कि मैं करूं क्या। अब सामने आंखों से आके तो घंटा में लगता अपने हाथ ही सेट करना था। इतने में भाई हमारा बोल पड़ा, आई वांट फ्रेंडशिप विद यू। कहती है आई वांट स्लैप यू टाइटली, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यू ब्लडी जर्क। पता नहीं कुछ तो भी बोले अंग्रेजी में, उसने जो चालू किया भाई साहब लड़ना। इतने में वो कुछ बोले जा रही थी कि यू चीप पीपल, दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी इज ऑलवेज हेटेड, ये ऐसा घंटा पता नहीं क्या बोले, हमें तो समझ भी नहीं लग रही थी कि बोल क्या रही है। अब तुम्हारी फट रही थी बस दोनों की। इतने में 2 बाउंसर आए, ये तबड़े 8-8 फीट के। हमें तो लग रहा था भाई साहब रावण गिनी के खानदान का होगा। और भाई उनने दोनों ने ना यूं पकड़ा, एक हाथ से हम दोनों को एक हाथ में पकड़ के ले आके साइड में, मैडम हम देखते हैं, रुक जाओ, तुम रुक जाओ, हम देखते हैं, नाम बता रहे। अरे भैया नहीं, नाम नहीं भैया, अरे नाम बता तो, अरे भैया नाम मत पूछो, अबे नंबर बता घर वाले ने। अरे भैया नहीं, घर पे मत फोन करना, ये कोच छुड़ा के ना घर पे ना डेंटिंग की दुकान में डेंटिंग पेंटिंग के लगा देंगे। और नहीं तो नाम बता, अरे मैडम रुक जाओ, तुम कुछ मत बोलो, हम देखते। अरे भाई साहब उनने पकड़वा दिया दोनों ने। तो वो 2 खड़े हो गए ऐसे ना सांड जैसे, अब काले कपड़े पहने थे। मैंने कहा भाई तो लाज तो ना, हमारा सपना था कि जज बनेंगे हैं। जज तब बनेंगे ना, जज बनने के लिए जैसे फॉर्म भरोगे तो उसमें वो FIR वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब जो है ना, अब हमारी दोनों की उसी टाइम फट गई कि यार ये तो पुलिस को नाम लिखवा देंगे, लड़की छेड़ने का मामला भी हो गया, काम 35 और सेक्शन हमें कुछ पता भी थे कि कौन सी धारा है, हम पढ़ रहे थे वकालत। अब हम भैया छोड़ दो भैया, देखो भैया घर पे मत फोन करो भैया, ऐसा हो जाएगा भैया, ऐसा हो जाएगा। अब वो छोड़े नहीं भाई, आज तो थाने जाना पड़ेगा थाने। और नहीं भैया जाने दो भैया, जाने दो। अब भैया मान के ना दे वो,
अच्छा मैडम जो दो लड़कियां थी, तब हमने देखा कि एक तीसरी महिला जो है ना, एक लेडी और आई, वो साड़ी उड़ी में थी। तब हमें समझ में आया कि इसकी भाभी है या कुछ मतलब रिलेटिव है, और इसका कुछ पर्स छूट गया था हॉल में, जो इसलिए वो रुकी थी, हमारे लिए नहीं रुकी थी। ये तो समझ में आया, लेकिन अब हम उनकी बाउंसर्स की गिरफ्त में थे, तो फिर इनको भेज दिया कि मैडम आप जाओ, हम संभाल लेंगे, हम ले जाएंगे पुलिस के पास, ऐसे करके उनको भेज दिया लड़कियों को। अब आया हम पे, रुक जाओ भाई, हाँ अब बताओ कहाँ के हो दोनों, कि मैं वहां का हूँ, मैं वहां का हूँ, मैंने बताया मैं भाजपुर का हूँ, वो भोपाल का है। अच्छा ठीक हो गया, भोपाल का तो सही है भाई, तेरे घर तक ही जाएगा वारंट जो है ना तेरा, तो समझ नहीं पा रहा है। फिर अब हम कुछ बहाने दे, कुछ बहाने भैया अब वो हमें पता नहीं चला, भैया गलती हो गई, भैया माफ कर दो, पहली बार है। फिर एक आइडिया, उस आइडिया क्या उसके मुंह से निकला, भैया हम स्टूडेंट है यार, भैया आप भी तो स्टूडेंट रहोगे यार कभी, यार भैया देख लो यार कभी आपने भी तो किया हुआ यार, अरे यार भैया ऐसे नहीं, आप ये छोड़ दो। कहता अच्छा चल ठीक है। जब स्टूडेंट वाली बात, भैया आपने किया तो होगा यार, किया तो होगा। तो फिर उसका थोड़ा दिल पिघला, फिर वो हमें पता नहीं कहाँ जाके ना, अब हमने सारे गेट्स तो देखे नहीं थे, नया नया शहर था हमारे लिए भी, वो फर्स्ट ईयर था, तो पता नहीं कहाँ जाके उसने ना वो फायर एग्जिट से बाहर निकाला हमें। जब हम बाहर निकले तो समझ में आया भाई ये तो दूसरे प्लेन पे आ गए, यहाँ तो जाना पहचाना कोई दिख ही नहीं रहा, वो अलग लड़की नहीं छेड़नी भाई, ये एक लड़की जो है ना देखती दुखती नहीं है, पागल बनाती है, स्लैप यू टाइटली। आज तक डायलॉग जो पूछता है दिमाग में, स्लैप यू टाइटली। तो अब भाई खतरनाक ही भाई है वो हमारा दोस्त पिगू, मतलब उसका नाम हमने रखा है। इकोनॉमिक्स साथ में पढ़ रहे थे हम, जैसे बीएलएल फर्स्ट ईयर में, तो रोशर पिगू, कीन्स, एडम स्मिथ, तो उसका नाम हमने पिगू रख दिया था कि तू पिगू है, तू ज्यादा ना कोई पिगू है। हाँ तो क्या पिगू, पी गू का भी देख रहा पी, उसको हमेशा गू से ही जोड़ देते हैं, कभी गू रहता नाम रख दिया उसका, कभी नत्था रख दिया नाम उसका, अब यही चल रहा होता था। और लेकिन एक बात थी उस भाई की हमारे, कि ना अंडरवियर हमेशा जॉकी की पहनता था। कहता अब हम देखो भाई छोटी जगह से आए थे, राजपुर से, गरीब जो है शहर है, कि कौन सी जानते थे, वीआईपी फ्रेंची, अमूल माचो, अब यही सब जानते थे। अब हमारा भाई कहता ना भाई देख जॉकी, और लिखा बड़ा सा लिखा रहता है, हम तब नया जमाना, हमें नहीं पता था। अब तुम जरा चीप लोग है, वो उसका हमेशा ही चलता था, तुम्हें कुछ नहीं आता, कमरे में मत घुसी हो, अरे नहीं कुछ काम करना हो नहीं सालो, तुम्हें नहीं दिया, तुम जॉकी नहीं पहनते हो ना, भाई गोल्डी पिलाते नहीं साले, जॉकी नहीं पहनता है तुम्हें नहीं, अपना स्टैंडर्ड है भाई। पीटीआर में मूवी दिखा है तो साले इसमें ही देखियो, रियल में 10 रुपए वाले में है, आगे हट के वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और पता नहीं कौन मूवी आई, तो वो हमें वहां नहीं ले जाता था दिखाने, दूसरों को ले जाता था, और भी क्लास में लड़के थे अर्चित तो उनको लेके जाता था वहां, और हमें कहाँ दिखाता था पता है, रियल 10 रुपए वाले में, 20 रुपए वाले, या रिक्शे वाले होते हैं, सीटी में डट्टी पिक्चर देखते सीटी में जाते वो वाले थिएटर में। तो भाई बड़ा वो था। एक बार हमारा दोस्त जॉकी जा रहा था मूवी स्पोर्ट्स के लिए जा रहा था कहीं ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में जा रहे कुछ सीनियर्स थे, तो उनमें से एक सीनियर इसी की तरह वो पहनते थे क्रोमोसोम। अब ये सारे जॉकी वाले थे, वो पहनते थे क्रोमोसोम। अब इन्होंने जो है ना सारे एक एंसर थे साथ में, तो वो क्या पे तुम क्या जॉकी गरीब लोग, हट गरीब लोग नहीं है, जॉकी पहनते, जॉकी नहीं गरीब है जॉकी, क्यों कितने क्या थे, क्या 100 रुपए क्या थे, 100 की, अपने 100 की क्रोमोसोम देख 350 रुपए की, कितने की 350 रुपए की। कहते हैं अच्छा भाई ऐसा कैसे, 350 की क्रोमोसोम इम्पोर्टेड, अच्छा इम्पोर्टेड नहीं यार, भाई ऐसी यार होगी तो चड्डी ना कोई इसमें हीरे मोती थोड़ी जड़ूंगा, अबे नहीं फैब्रिक होता है, फैब्रिक क्या फैब्रिक क्या होता है भाई, अबे कपड़े को फैब्रिक, अच्छा फैब्रिक ओके, लेकिन कैसा होता है यार दिखा दे, ये देख ऐसे नहीं यार भाई उतार के दिखा, अच्छा जल्दी ट्रेन उतार के नहीं, ऐसे थोड़ी उतार के दिखा, मतलब चले बाथरूम में चले जा दिखा दे यार, हम भी देखना चाहते हैं यार कैसा होता है, 350 का मटेरियल यार, हम भी एक बार देखना चाहते हैं यार भाई। अच्छा वो भैया गया क्रोमोसोम वाला सीनियर ना जो काला सर हमारे, वो गए, अब भाई गए चेंज चून करके लाए और ना वो दिखाना, तो अब सब देख रहे हैं भाई मुझे भी कोई क्रोमोसोम, हाँ और सही में अच्छा मटेरियल है। तो दूसरा कहता ना कि हमारा पिकू, अरे अच्छा नहीं है, जॉकी का इससे ज्यादा अच्छा लिख रहा है, देखिए इसमें बदबू क्या चड्डी सूंघ के क्या बदबू कैसा हो रहा है भाई, कम से कम इसमें ना बदबू रेजिस्टेंट तो होनी चाहिए थी, बदबू आ रही है इसमें क्या चड्डी। तो एनी सर कहते हैं नहीं मुझे देखो, मैं देखता हूँ फैब्रिक में, असली मैं जानता हूँ क्या होता है फैब्रिक में, मुझे पहचान है, मैं सारे ब्रांड जानता हूँ, जोडियाक सब जानता हूँ। अच्छा ब्लैकबेरी
तो उनने भैया पकड़ी चड्डी और चलती ट्रेन में से ना खिड़की से यूं लुका दी, बाहर फेंकती भाई साहब चड्डी। अब वो आदमी जो था ना भाई हमारा बिना चड्डी का रह गया। हाँ, जो वो बॉक्सर्स पहने थे, तो साले चड्डी फेंक दी, 350 रुपए की क्रोमोसोम बाहर फेंक दिया। कहता है तुझे क्या लग रहा है? भाई हम तो एक चीज जानते हैं। क्या जानते हो? अरे भाई देख, जॉकी की टैगलाइन है, जॉकी और नथिंग। और हम जो तो अच्छा, एक तो ये वाला कांड हुआ जॉकी वाला, और दूसरा कांड मतलब ये हमारा भाई जॉकी के बिना कुछ नहीं करने देता था। तो भोपाल के पास इसका जो मोहल्ला सा है वो अब्दुल्लागंज नाम है उसका जगह का। हाँ, तो उसमें मतलब ना थोड़ा सा ये आपने देखा होगा, सिडकुल बिडकुल होता है ना, सिडकुल समझते हो? हाँ। ये क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रियल जोन काइंड ऑफ। तो वो सिडकुल जैसा वहां पे होगा, तो उसमें आइसर की फैक्ट्री, ब्रिजस्टोन टायर्स की फैक्ट्री और पता नहीं काय की फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्री, नेस्ले की, तो ये सब फैक्ट्री होती थी वहां पे। तो वो कहता था भाई हम बहुत ही मतलब ना शानदार शहर है हमारा, तो हम कहते तो भोपाल गया, भोपाल तो वैसे ही है, देखो है नहीं भाई, अब्दुल्लागंज बेटर है, बेटर है। अच्छा क्या है, फैक्ट्रियां हैं, ये है वो है, 25 चीजें गिना देता। अब हम पगला रहे थे भाई क्या है यार, पता नहीं क्या क्या। कहता नहीं ऐसे नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे मिलेगी? जॉकी पहन के जाओगे तब एंट्री मिलेगी। अबे बिल्कुल फालतू की बात है ना, जॉकी तो क्या, जॉकी पासपोर्ट है? हाँ, वहां पे कोड वर्ड एंट्री तो पूछेगा तो आप क्या कहोगे उससे? आप कहोगे जॉकी, वो आपको एंट्री करने देगा। और आपने अगर जॉकी नहीं बोला, चड्डी चेक होती है वहां पे, हमने चड्डी चेक होती है। अब हम उसको मजाक उड़ाते, साले ऐसा नहीं होता है। तो कहता नहीं, मैं डेवलप कंट्री का हूँ, तुम अंडर डेवलप कंट्री के हो। अब इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं थे तो डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप, तो हम अंडर डेवलप थे बेचारे। तो भाई वो जो है ना, लेकिन ये था उस भाई में इतनी होती शिद्दत थी उसके जॉकी में कि वो साल है फर्स्ट ईयर हमारा, और आज तक हम जॉकी ही पहनते हैं। मैं तो जॉकी ही पहनता हूँ, बाकियों का पता नहीं, बाकी ने छोड़ दी, लेकिन मैं आज भी जॉकी पहनता हूँ। तो वो देखो कि मतलब अब भाई जाना है तो यार कुछ तो करना पड़ेगा, मलता क्या नहीं करता, ठीक है। और मतलब फिर इसके अलावा एक हमारा दोस्त है, आपने वो पढ़ा होगा, एक तो ना थोड़ा सा आपने एक वर्ड है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा। वो वर्ड है ना चूतिया। वो सॉरी आप लोगों को लग रहा होगा गाली है, लेकिन हमारे ना ईस्टर्न यूपी में, पूर्वांचल में ना, इलाहाबाद, गोरखपुर, बलिया, बिहार, यहाँ उसको बेवकूफ आदमी को चूतिया कहते हैं। तो बेवकूफ इक्वल टू चूतिया, सिंपल, कुछ नहीं। तो ठीक हो गया, तो हमारे उसमें मतलब चलता है। तो मोदी जी ने वो कार्यक्रम निकाला ना, क्या नाम है, चाय पे चर्चा है। हमने क्या काटा, चाय पे चूतिया। हमने चाय पे चूतिया काटा किसी का। कैसे काटा? एक हमारा दोस्त है, तो मतलब एक मेरा दोस्त है निशु, तो मैं और निशु अपने जैसे ना बालकनी के वहां पे खड़े, जैसे सामने घर के ग्राउंड फ्लोर पे नीचे ऐसे खड़े हुए ना, ऐसे झांक रहे। तो यार कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, अब कुछ करने के लिए है। अब भाई कुछ बना लो, कुछ बना लो, अंडे बना लो। यार अंडे लेने जाना पड़ेगा तेरू। अच्छा मैगी भी नहीं है यार, मैगी नहीं है, पैसे दे, चल मैगी लिया। अब एक दूसरे को वो कर रहे, तू लिया। इतने में देखा हेमंत आ रहा था, तो हेमंत को आवाज लगी, ओए हेमंत भाई मैगी खाएगा? कहता हाँ खाऊंगा। आजा उसको लेके आए। हम दोनों को पता है कि मैगी नहीं है हमारे पास, हम लेके आते, हाँ चल बनाते। अरे यार मैगी तो है ही नहीं, मैगी नहीं। अब ले साले, मैं जा रहा था काम से, अरे नहीं यार भाई चल मैगी खा के जाइए। तो क्या कैसे होगा, हम लेके आते रुक जा। अब दोनों जेबों में हाथ डाला, उसको दिखाया कि पैसे नहीं है यार, तेरे पास है? हाँ पैसे दो यार, चल। लेकिन यार अब हम जो हाफ पैंट में, चड्डों में यार, तू ऐसा कर, तू पैंट में है, जूते पहने हो, जा यार भाग के लिया वो आंटी की दुकान से। वो गया भाई, हमारा ले लिया 20 रुपए वाला पैकेट। अब हमने मैगी बनाई और ज्यादा बर्तन धोते नहीं थे, तो ना वो जिसमें बनाई थी ना, वो ही उठा के, भाई देख बर्तन साफ नहीं है, इसमें ही खा लेते हैं। ठीक हो गया, बैचलर का कमरा, अपना स्टूडेंट था मैं उस टाइम। तो भाई साहब वो रखा जो पैन था बड़ा सा, उसमें अब चालू खाना। अब चम्मच ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो चम्मच मिले 2, वो भी गंदे धो के लाए। एक निशु ने ले लिया, एक मैंने ले लिया। हिम्मत कहता मेरा चम्मच। हमने कहा यार चम्मच तो 2 ही है यार मेरे पास। हाँ चम्मच 2 ही, मैं कैसे कहूँ? हमने हाथ से खा ले। कहता नहीं यार गर्म होगी, कैसे हाथ से खा लो? अरे नहीं छू के देख, अब गर्म, हाँ गर्म है गर्म। अबे तो भाग के घर से चम्मच लिया, दो घर छोड़ के उसका घर था। हमने कहा जा भाग के चम्मच लिया, वेट कर रहे हैं। भाई गया चम्मच लेने, हमने खा ली। लौट के सालों पैसे भी मेरे से खर्च करवाए, दुकान पे भी मुझे भेजा मैगी सालों कभी, लेकिन उसको आज तक वापस खिलाई नहीं कि पैसे भी उसके, मैगी भी उसकी, सब कुछ उसका। मैगी हम खा गए, हमें खानी थी तो हम खा गए। तो कट गया उसका, मैगी पे चूक गया। देन एक बार क्या हुआ कि हम सारे जो है ना दोस्त, एक हमारा हेडक्वार्टर था 22 सिद्धार्थ नगर। तो 22 सिद्धार्थ नगर जो उसका एड्रेस था, तो वहां पे हम जो है बैठते थे, 10-12 लड़के हमेशा आए दिन इकट्ठा हो जाते थे। कुछ भी मुद्दा है छोटा बड़ा, या कहाँ बैठना है, तो मतलब वो ठिकाना होता था।
तो वहां बैठे थे। अब क्या हो, चाय बनेगी, चाय के सब शौकीन। तो इतने में ये हेमंत भाई हमारा एक दिन आया कि चाय, अच्छा चाय बना रहे हो, हाँ ठीक है बना लो, मैं आता हूँ जरा नोट्स की फोटोकॉपी करा लो, ठीक हो गया। अब इतने में हमने चाय पी ली और एक हमारा जूनियर है अनुभव, उसने क्या किया कि ना सबके ग्लास होते थे, सर ये ग्लास हटा दो, हाँ ग्लास हटा दे। तो उसने क्या किया कि ना ग्लास, अब क्योंकि जूनियर था तो उसका धोने का काम उसका, जूनियर का अनुभव का। अब अनुभव भाई ने हमारे क्या किया कि सबके ग्लास में से थोड़ी थोड़ी चाय बचती है ना, वो उठा के उसने एक ग्लास में डाल ली, एक ग्लास में। अब वो डाल ली इकट्ठा हो गई। अच्छा अब वो इकट्ठा करके उसने जो है ना छोड़ दिया। अब जोशी जी आया, मेरे फ्रेंड है जोशी जी आया, अरे मक्खी गिर गई यार इसमें, फेंकना रुक जा, अच्छा फेंकते पहले मक्खी। तो मक्खी उसने निकाली होगी, क्या कर रहा था, मक्खी पता नहीं ऐसे निकाल लिया, मक्खी हो मक्खी। तो हमसे खेलने लगा, मक्खी खाएगा है बड़े बड़े ना, तो नॉलेज था ना, मुझे मक्खी खा के दिखा, वो यूं करने लग गया। इतने में हेमंत आया, तो इसकी पूछता है चाय, हमने कहा यार चाय तो खत्म हो गई। चाय खत्म हो गई यार, ऐसे मत करा करो यार, देखो मैं चाय तो रख लेते, कम से कम एक कप रख लेते। अच्छा रुक जाते, अनुभव से पूछते हैं। तो अनुभव चला गया था इतने में, पता नहीं किधर इधर उधर था, बाथरूम में था, कहाँ था। तो गया, ये खुद ही ढूंढते ढूंढते पहुंचा, तो वहां पर वही चाय पड़ी हुई थी जो जिसमें से जो इकट्ठा करी थी बच्चे को। और मक्खी भी निकाल के जोशी जी ने हमारे, हमें वो कर रहे थे ना, मक्खी हम पे छिड़क रहे थे। वो चाय भाई ने गर्म करी और पी गया। हेमंत आज तक हमने उसे ये नहीं बताया कि तेरा चाय पे चूतिया कटा है। चाय पे चर्चा तो होती है, लेकिन चाय पे चूतिया कटा भाई का हमारा, ठीक है। तो इस तरह के काम जो है हमारे आए दिन जो है चलते रहते थे। तो आज के लिए स्टैंड अप में मेरा इतना ही, थैंक यू।